तो सर हम लोग हैं महुए के पेड़ के नीचे। जी सर। ये इस तरह से इसका पेड़ है जी। काफ़ी बड़ा पेड़ है जी। ये। और इधर यही भर नहीं है सर, हाँ। ये यहाँ पर बहुत सारे महुए का पेड़ है ना, चारों तरफ। चारों तरफ। अब ऐसे इलाके को तो हम लोग महुआर कहते थे, है ना। और महुआ के फूल लोग बीन रहे हैं। तो ये वास्तव में महुए का फूल है सर। जी जी। और ये फरवरी मार्च अप्रैल तक गिर जाता है, मौसम ठीक रहा तो। जी। ये फूल आप देख रहे होंगे महुए का है ना। जी महुए का है सर। हाँ, ये महुए का फूल कहलाता है। जी जी। और ये खाने योग्य भी होता है महुआ सर, स्वादिष्ट होता है। हाँ। है ना। इसमें भी शुगर की मात्रा थोड़ी सी रहती है, एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, इसमें आयरन भरपूर मात्रा में रहता है। एनीमिया को दूर करता है जब हम इसको उबाल करके और इसको ये जो डंठल है ये सब निकाल देते हैं। इम्यूनिटी और पाचन को भी ये ठीक करता है। सांस है, इस बीमारी है सांस की, दमा है, इन सारी चीज़ों को भी ठीक करता है। त्वचा और बालों के लिए भी ये उपयोगी होता है। तो इस फूल की कीमत भी बाज़ार में बहुत ज़्यादा होती है। अब इसका कारण क्या है कि जहले इसको सुखाते हैं जी, और सुखाने के बाद तो इसको हम बाज़ार में भी बेच देते हैं, घर में भी रखते हैं जी। तो जो हमारे घर में मवेशी होते हैं जी, उनको हम इसको मिला करके, जिसको सानी कहते हैं जी, भूसा और ये सारी चीज़ें मिला करके खिलाते पिलाते हैं जी, तो उनका शरीर पुष्ट होता है। बिल्कुल। और साथ में इससे बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती हैं। और जो जंगल के क्षेत्रों में है तो उनके लिए तो मुख्य भोजन का काम करता है सर ये, खाद्य पदार्थ। हाँ, खाद्य पदार्थ के रूप में लेता है। इस तरह से ये महुआ होता है। अच्छा, इसको सुखा करके फर्मेंटेशन करते हैं, किण्वन करते हैं, और इससे दारू भी बनाते हैं, जिसको देसी दारू कह देते हैं। तो लोग ठंडी में से इसको पी करके बचाते हैं, लेकिन जब बहुत मात्रा में पी लेते हैं तो ये नुकसान भी करता है सर, किडनी गुर्दा फेल कर देता है। लेकिन कम मात्रा में ये बहुत फ़ायदेमंद है ना। तो इसको कई तरीके से हम उपयोग करते हैं इस महुए को, मतलब ये गीले में भी लोग खा लेते हैं इसको, पर मात्रा इसकी थोड़ी सी कम ही लेनी चाहिए, परामर्श जितना पचा सके। इसका लड्डू भी बनता है सर? हाँ सर, मैं लड्डू भी देखा हूँ, और उसमें वो जो उसके साथ तिल के साथ और इसको भूंज लेते हैं तो लाटा वगैरह भी बनाते हैं, और बिस्किट भी बनाते हैं, और ये सालों साल रखे रहते हैं। और ठंडी के मौसम में ये गर्मी पैदा करता है सर, तो ठंडी के मौसम में भी इसको खाते हैं। हमने तो खाया भी है। और एक समय तो ऐसा था कि वो तिल को और इसको बढ़िया भूंज लेते थे, कूट लेते थे, जब कड़ा कर हो जाता था तो इसका पाउडर बना लेते थे, और उस पाउडर को दूध के साथ थोड़ा सा मिला करके खाते थे, जैसे बोर्नवीटा वगैरह होता है, हॉर्लिक्स वगैरह होता है, उसी तरह से इसका पाउडर जो है खाते हैं। फूल के कुछ दिनों बाद इसमें जो है फल लगेगा, है ना। हाँ, उसको गोही कहा करते हैं हमारे गांव में सर। आपके यहाँ क्या कहते हैं सर? डोरी। हाँ बिल्कुल, डोरी या गोही बोलते हैं। गिरी भी बोलते हैं। गिरी भी बोलते हैं। और उसको जब सुखा लेते हैं तो सूखने के बाद तेल निकलता है। और वो मशीन से जा करके निकलवा लेते हैं। बिल्कुल सर, वो ठंडी में तेल लगा लो तो बाहर की गर्मी आपके अंदर घुस नहीं सकती है, परत बना देती है, और बहुत ही अच्छी चिकनी रहती है। ये जो अपन बाजार से तरह की जो तेल खरीदते हैं और त्वचा में लगाते हैं, ये वाला जो तेल होता है वो सबसे फायदा होता है, और ये प्राकृतिक तेल है। बिल्कुल सर, ये खाद्य तेल भी होता है। हमारे यहाँ एक त्यौहार होता है हरसठ, उसमें महुए का करते हैं, और इसी के तेल की से पूड़ी भी बनाते हैं। तो पुरानी परंपरा है ये, पर ये थोड़ा गरिष्ठ होता है, आसानी से नहीं पचता है, तो मात्रा सीमित करना चाहिए। जिसको पच जाए वही इसको सेवन करे सर। तो ये महुआ प्रकृति ने हमको कितना वरदान दिया है सर। बहुत ही उपयोगी पेड़ है सर। इसमें बहुत सारी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद रहती है। और ये महिलाओं के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक होता है, जो स्तनपान कराती हैं महिलाएं, उनके लिए ये बिल्कुल बहुत पौष्टिक होता है। बिल्कुल। और बालों की जड़ों को भी मजबूत बनाता है। हाँ बिल्कुल सर। इसकी तेल
हम तो इसकी डोमहरी खाते थे सर। डोमहरी समझते हैं? हाँ, तो इसको जो है छील लेते थे, धो लेते थे। एक महुआ दूसरे टाइप का होता है जिसमें कड़वाहट कम होती है, मिठास होती है। उसको हम उबाल लेते हैं। उबालने के बाद काफ़ी देर तक पकाना चाहिए, कम से कम 2-3 घंटा तक पके धीरे धीरे आँच में। जब ये पक जाता है तो थोड़ा लाल लाल हो जाता है। फिर इसको जो है निकाल करके दूध के साथ या दही के साथ मिला करके और जो भी रोटी वगैरह है उसके साथ खा लेते हैं सर। तो इस तरह से ये जो है महुआ बहुत ही उपयोगी है, इसलिए तो बाज़ार में इसकी कीमत अब बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ, कम से कम 40 से 60 रुपये किलो के आसपास बिकती है ये। हाँ बिल्कुल सर।